वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्न खैरम मिनहुन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, आज 26वां पारा तिलावत किया गया है, जिसमें सबसे पहले सूरह अहक़ाफ़ पढ़ी गई है। फिर उसके बाद जो सूरत पढ़ी गई है उसका नाम है सूरह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर इसका नाम है, क्योंकि वो शुरू ही ऐसे हुई है कि अल्लज़ीना कफ़रू व सद्दू अन सबीलिल्लाहि अज़ल्ला अमालहुम वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व आमनू बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चूँकि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें गिरामी के साथ शुरू हुई है, इसलिए यही इसका नाम रखा गया है। और आगे सूरह फ़तह है, वो तिलावत की गई है। फिर उसके बाद सूरह हुजरात शुरू हुई, दो रुकू पर मुश्तमिल, वो पढ़ी गई। फिर उसके बाद सूरह क़ाफ़ वो तिलावत की गई, और फिर सूरह ज़ारियात का कुछ हिस्सा तिलावत किया गया है। आज जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये है कि अल्लाह ताला ने सूरह हुजरात के अंदर हमें कुछ अखलाकियात के दर्स दिए हैं। इरशाद फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए मोमिनो, ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन, कोई कौम दूसरी कौम का मजाक ना उड़ाए जी। वला निसाउ मिन निसाइन, और ना औरतें दूसरी औरतों का मजाक उड़ाएं। असा यकूनु खैरम मिनहुम, बहुत मुमकिन है अल्लाह के नज़दीक जिनका तुम मजाक उड़ा रहे हो वो तुमसे बहुत अच्छे हों, और ना ही औरतें दूसरी औरतों का मजाक उड़ाएं। असा यकुन्ना खैरम मिनहुन्ना, हो सकता है कि जिनका मजाक उड़ा रही हैं वो अल्लाह के यहाँ वो उनसे बहुत बेहतर हों। और आगे इरशाद फरमाया कि वला तनाबज़ु बिल अलक़ाब, एक दूसरे के बुरे नाम ना रखा करो। बि'सल इस्मुल फ़ुसूक़ बअदल ईमान, मोमिन होने के बाद सबसे बुरा नाम है किसी को फासिक कहना जी। ओ फासिका, बल्कि हम तो हद करते हो काफिरा भी कह देते हैं, ओ बेईमाना जी। इस तरह के नामों के साथ, और कोई भी ऐसा नाम जो किसी को पसंद ना हो, जिस नाम के साथ उसको तकलीफ पहुंचे, उस तरह का नाम किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है बोलना, क्योंकि आप ईज़ा दे रहे हैं दूसरे मुसलमान को, और मुसलमान को ईज़ा देना हराम है। मोमिन के लिए हराम है कि दूसरे मोमिन को ईज़ा पहुंचाए, ये नहीं जायज़ है। तो यहाँ हमें सबक हासिल करना चाहिए कि हम ज़ात के ऊपर फ़ख्र करते हैं जी। हम आराई हैं जी, हम राजे हैं जी, हम रूल कर, राजा, राजा मीन्स हु रूल्स जी, राजा राजा होता है जी। तो इस तरह से लोगों ने अपने ज़ात पात के ऊपर अपना फ़ख्र बनाया हुआ है। हम शेख होते हैं, ये है वो है। तो अल्लाह ने इन चीज़ों को मना कर दिया। ये इस्लाम से पहले जाहिलों का तरीका था। जो जाहिलियत के कुफ़ार थे, मुशरिकीन, वो इन बुरी बातों में मुब्तला थे। तो कुरान पाक ने आकर इन चीज़ों का कला कमा फरमाया, सबको इस्लाम की लड़ी में परो दिया जी। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जब ग़ुलाम बने तो फिर ना कोई आला रह गया ना कोई अदना रह गया, सबको बराबर कर दिया। बस दीन और तक़वे की बुनियाद पर फजीलत अता फरमाई गई। सब नीचे खड़े थे और बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को काबे की छत पे खड़ा किया गया था जी। तो इसलिए आगे एक आयत है, यही इरशाद फरमाया कि वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू, हमने तुम्हारे जो कबीले बनाए हैं और जो तुम्हारे ग्रोह बनाए हैं, शुऊब बनाए हैं। शुऊब का माना होता है ग्रोह, और कबाइल तो कबीले आप जानते हैं। ग्रोह से मुराद ये है कि ये पाकिस्तानी है, ये ईरानी है, ये अफ़गानी है, यानी इलाकाई सतह पर भी लोगों के ग्रुप होते हैं, लोगों के ग्रोह होते हैं। या अरबी है, या अजमी है, या कौन सी ज़बान बोलता है, या क्या रंग रखता है, ये भी तुम्हारे हमने ग्रुप्स बनाए हैं। ये क्यों? लितारहू, ताकि तुम एक दूसरे को पहचान लो कि भी फ़लाँ फ़लाँ इलाके का वो पाकिस्तानी, वो फ़लाँ कबीले का, वो फ़लाँ का बेटा, वो फ़लाँ का भाई। ये इसलिए है ताकि तुम एक दूसरे को पहचान लो, रिकग्नाइज कर लो। बस ये इसका ये मकसद है। आगे इरशाद फरमाया, इन अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, मगर याद रखो तुम में अल्लाह के यहाँ वही ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ है
जो तुम में ज्यादा अल्लाह से डरने वाला है। जी, सबसे बड़ी अगर कोई बरादरी है तो वो सादात हैं। वो वाकई ही एक मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान है, क्योंकि उनका ताल्लुक़ इमामुल अंबिया सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। मगर किसी सैयद के लिए भी जायज़ नहीं है कि वो फ़ख्र करते हुए दूसरों को अपने से हेच कहे, जी, दूसरों का मजाक उड़ाए, जी, दूसरों को नफरत से देखे। ये सैयद के लिए जायज़ नहीं है। अरे तेरा क्या कमाल है इसमें कि तू सैयद है? तूने कौन सी डिग्री हासिल किया कि फिर तुझे सैयद बनाया गया है? ये तो अल्लाह का करम हुआ, अल्लाह का एहसान हुआ कि तुझे हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़ानदान में रब ने पैदा किया। तेरा सर तो शुक्र के साथ सबसे ज़्यादा झुका होना चाहिए कि तुझ पे अल्लाह ने एहसान इतना किया है, तो तेरा सर तो ज़्यादा झुका होना चाहिए। निहत शाक़े पुर मेवा सरबर ज़मी। तो इसलिए ये बातें इस्लाम ने आकर ख़त्म फरमाई हैं। तो अल्लाह ताला हमें इन बातों का एहसास अता फरमाए। हाँ, एक बात और बड़ी ज़रूरी है, यहाँ इरशाद फरमाई, वला यग़्तब बअदुकुम बअदा, एक दूसरे की ऐब जोई ना करो, एक दूसरे की गीबत ना करो पीठ पीछे कि वो ऐसा है, वो ऐसा है। अगर कोई कहना है तो उसके मुंह पे कहो, अगर उसमें कोई खराबी है तो उसको समझाओ, उसके साथ हमदर्दी करो। अगर तुम्हें उससे हमदर्दी है तो फिर उसको खुद कहो, डायरेक्ट उसको कहो, और वो भी इस तरह नहीं कि लोगों के सामने उसकी इंसल्ट करो, बल्कि उसको बरादराना तरीके से समझाओ अलहदगी में कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, वो उसको छोड़ दे, उसकी ईज़ा ना करो, उसको लोगों के सामने शर्मिंदा ना करो। फरमाया कि पीठ पीछे किसी की ग़ीबत ना करो। हमारा ये हाल है कि जब कोई सामने आता है तो हम उसकी तारीफ़ों के पुल बांध देते हैं, जी, क्या है जनाब, क्या बात है आपकी, और जब वो परे हटता है तो फिर हम उसके लत्ते लेना शुरू कर देते हैं, फिर उसके ऐब बयान करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए फरमाया ला यग़्तब बअदुकुम बअदा, एक दूसरे की गीबत ना करो। अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लहम अखीहि मैतन, क्या तुम पसंद करते हो कि मुर्दा भाई का गोश्त खाओ? जी, यानी गीबत करना ऐसे है जैसे फौत शुदा भाई का गोश्त खाना है, क्योंकि वो जिस फौत शुदा का से मिसाल इसलिए दी गई है कि जो फौत हो गया है, अब तुम उसका जिस्म काट लो, जी, अब तुम उसके टुकड़े कर दो, खुदा न खास्ता वो आगे से बदला नहीं ले सकता। यही हाल है कि जब तुम पीठ पीछे बैठकर उसकी गीबत कर रहे हो तो वो सामने मौजूद नहीं है, वो तुम्हें जवाब नहीं दे सकता। तो ऐसे ही हो गया कि जैसे तुम मुर्दे के साथ कर रहे हो। तो इसलिए उसकी पीठ के पीछे अगर ऐसा करोगे तो फिर याद रखो कि इसकी सज़ा जहन्नम है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो कब्रों के पास से गुजरे तो आपका जो खच्चर था वो बिद का, हजूर नीचे तशरीफ़ ले आए, फरमाया दो टहनियाँ लाओ। एक टहनी लाई गई, उसके दो टुकड़े करके आपने लगा दिए। फरमाया कि लअल्लल्लाह युख़फ़्फ़िफ़ अन्हुमा मा लम यबसा, कि जब तक ये टहनियाँ खुश्क नहीं होती तवक्को है कि अल्लाह इनके अज़ाब में कमी फरमा देगा। तो वज़ाहत फरमाई कि क्या सबब था। फरमाया अम्मा अहदुहुमा फ़कान यमशी बिन नमीमती व अम्मल आखरू फ़कान ला यस्तंज़िहु अनिल बौली। फरमाया एक था वो गीबतें करता था और दूसरा पेशाब के छींटों से नहीं बचता था, अपने कपड़ों को और अपने जिस्म को पेशाब के छींटों से बचाता नहीं था, इसलिए इन दोनों को अजाब हो रहा है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन चीज़ों की समझ अता फरमाए। अल्लाहुम्मा